नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डिफेंस डील हुई है और इस डिफेंस डील की वजह से फ्रांस इनसे नाराज है। इसी इशू पर बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड पर देखा, डिफेंस डील हुई है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम के बीच। तीनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और दोस्तों फ्रांस भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये एक दूसरे के अलाइज भी है। बट आज फ्रांस इनसे नाराज है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया सबमरीन खरीदने वाला था फ्रांस से, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका था। बट अब ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से नहीं अमेरिका से सबमरीन खरीदेगा। यही वो रीजन है जिस वजह से फ्रांस आज इस समझौते से, इस रक्षा समझौते से नाराज है। शुरुआत में देखिए ऑस्ट्रेलिया कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन खरीदना चाहता था और इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2016 में। बट बढ़ते चाइनीज थ्रेट को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया ने ये तय किया है कि वो एक तरीके से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड सबमरीन है उस सबमरीन के लिए पैसा खर्च करेगा। उस सबमरीन के लिए ये पैसा खर्च नहीं करेगा जिस सबमरीन को खरीदने वाला था ये फ्रांस से, राइट। बिकॉज चाइना का जो थ्रेट है इस रीजन में ये बढ़ता जा रहा है। यही वो रीजन है कि अब ये जो सौदा था या जो डील होने वाली थी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसे ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से अब लेटेस्ट सबमरीन खरीदेगा जो कि बेहतर होंगी उन सबमरीन से जो सबमरीन वो खरीदने वाला था फ्रांस से। एक तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, बिकॉज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो होती है ये ज़्यादा पावरफुल होती है अगर इनकी हम कंपैरिजन करते हैं दोस्तों कन्वेंशनल सबमरीन से। ये ज़्यादा स्टेल्थी होती है। अब स्टेल्थी का क्या अर्थ है? देखिए ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रडार से बचा जा सकता है या ये रडार को पास कर सकती है। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है दोस्तों इसकी रेंज भी लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन, राइट। और ये ज़्यादा समय तक पानी में रह सकती है, ये ज़्यादा समय तक पानी में ऑपरेट कर सकती है। यही वो रीज़न है जिस वजह से अब ऑस्ट्रेलिया इस तरह की सबमरीन को परचेस करना चाहता है कन्वेंशनल सबमरीन की जगह पर। बट देखिए फ्रांस से भी ये इस तरह की सबमरीन परचेस कर सकता था, बट इसने फ्रांस के साथ जो सौदा किया था उसे ही कैंसिल कर दिया। बिकॉज जब इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो ऐसी बातें निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक तरह से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को परचेस करने का भी ऑप्शन अवेलेबल था। बट उस समय पर ऑस्ट्रेलिया ने कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन को ही तवज्जो दी थी या इसी में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। बट अब बढ़ते चाइनीज चैलेंज को देखते हुए, बिकॉज चाइना भी अपने लिए सबमरीन बना रहा है और एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो शिप्स और सबमरीन में काफ़ी आगे बढ़ रहा है चाइना और ज़्यादा नंबर्स में इनके यहाँ पर बिल्डिंग हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया ने यह तय किया है कि वो बेटर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, राइट। और जो निगोसिएशन हो रहा है दोस्तों, ये जो नई डील हुई है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के बीच में, इस डील के तहत जो निगोसिएशन हो रहा है उसी का एक हिस्सा है कि यूएस से परचेज करेगा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब देखिए इस डील की चर्चा, इस डील पर काम पिछले 6 महीने से हो रहा था, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। कहा जा रहा है कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने चर्चा की ब्रिटेन से, यूके से, फिर ब्रिटेन ने बातचीत की अमेरिका से और उसके बाद इन लोगों के बीच में एक तरीके से साझा समझौता हुआ और अब जो साझा समझौता इस डिफेंस डील के रूप में सामने आया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया दोस्तों, जो अपनी डील की थी, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था फ्रांस से, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया और उसके जगह पर अब वो यूएस से अपनी डील कर रहा है, यूएस से अपनी डील करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्या रीजंस है जिस वजह से फ्रांस अपसेट हो चुका है, अपसेट हुआ है
इस सब इशू को देखते हुए देखिए दोस्तों, फ्रांस को आखिर तक ये बताया ही नहीं गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि वो इस सौदे को कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज ये ऐसा कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले भी एक मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच मिनिस्ट्रीज के बीच में, जिस मीटिंग में ये स्टेटमेंट दिया गया था कि जो सबमरीन प्रोग्राम है इसे कंटिन्यू किया जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर कहा जाता है कि जब निजी जीवन में दोस्तों के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और एक दोस्त को दूसरे दोस्त से संबंध तोड़ना होता है, तो वो दोस्तों समय मतलब वो अंत में बताता है, राइट। वह पहले ही ये बात साझा नहीं कर देता है या रख नहीं देता है सामने कि भाई हमारा और तुम्हारे इस बात पर बनने वाली नहीं है, या हमारे और आपके रिलेशन अच्छे नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर इशू पर जब साथ काम करने वाले थे उस पर काम नहीं हो पाएगा, हम पुनर्विचार कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को बताया ही नहीं कि वो ये डील कैंसिल करने वाला है। 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच मिनिस्ट्री के बीच में जो चर्चा हुई थी उसमें भी एक स्टेटमेंट दिया गया था, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया था कि जो सबमरीन प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों अब फ्रांस के तौर से ऐसा कहा गया है कि एक तरीके से पीठ में छुरा खोपा गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ये एब्सोल्युटली अनफेयर है, ये पीछे से वार किया गया है। अब देखिए क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सौदा हुआ था 2016 में, काफी समय पहले, और अब उसे तोड़ दिया गया। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है दोस्तों इजिप्ट का। 1970 में क्या होता है, अनवर अल सादत एक तरह से पावर में आते हैं और उनके जो जिन्हें उन्होंने रिप्लेस किया था उनकी जो पॉलिसी थी दोस्तों, उनकी पॉलिसी थी जमाल अब्देल नासिर को इन्होंने रिप्लेस किया था। जमाल अब्देल नासिर ये यूएसएसआर के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे जब ये सत्ता में थे, जब ये रूल कर रहे थे इजिप्ट पर। बट जब अगला यहाँ पर प्रेसिडेंट आता है जो आता है अनवर अल सादत ने इनकी पॉलिसी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, पूरी तरीके से बदल दिया। इन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन बेटर करने की कोशिश की, इजराइल के साथ पीस ट्रीटी की, और इन्होंने ये जो पूरी तरीके से इजिप्ट एक साइड में जा चुका था यूएसएसआर के, वहां से निकल कर ये अमेरिकन साइड में चले गए। ऐसा हमने 1970s में देखा है, ऐसा इसके पहले भी हुआ है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें होती रहती है। 2015 में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रांस ने भी एक 1.2 बिलियन की डील कैंसिल की थी रशिया के साथ, जहां वो रशिया को 2 वॉरशिप देने वाला था, राइट। तो ऐसा फ्रांस भी पहले कर चुका है। बट अगर अभी की सिचुएशन हम देखें, करंट सिचुएशन और पास्ट की सिचुएशन से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो करंट सिचुएशन थोड़ी हमें अलग दिखाई देती है। स्केल ऑफ द करंट सिचुएशन इज डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसी है, देखिए दोस्तों, ये इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो रही है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज थ्रेट को बढ़ता हुआ देखकर ये 3 देश एकत्रित हुए हैं और ये 3 देश मिलकर एक ऐसा समझौता कर रहे हैं कि ऐसा रक्षा समझौता कर रहे हैं जिससे ये अपनी मजबूती इस रीजन में बढ़ा सके और समय आने पर चाइना की आंख में आंख मिला सके, राइट। अब देखिए जो फ्रांस है, फ्रांस भी तो ऐसा ही चाहता है। फ्रांस भी तो दोस्तों एक तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहता है। फ्रांस भी इस रीजन को उसी तरह से देखता है जिस तरह से ये तीनों देश देखते हैं। मतलब इनके यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्टिव है, राइट। इनके ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं है, राइट। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया को अगर न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए थी तो वो फ्रांस से भी ले सकता था। फ्रांस के पास भी ये वेरिएंट उपलब्ध है। बट जब ये डील हुई थी तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने इसे कन्वेंशनल सबमरीन चाहिए थी, राइट। जो ऑप्शंस उसके पास थे उसमें उसने कन्वेंशनल सबमरीन को ही एक तरीके से चुना था। देयर विल नाउ लाइकली बी सम एफर्ट from the American and Australian to find a way to bring the ball to the French and they get over their anger and feeling of betrayal। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये जो फीलिंग डेवलप हुई है फ्रांस के मन में इनके प्रति, या फ्रांस की पॉलिसी में इनके प्रति जो एंगर और बिट्रायल, मतलब जो धोखा दिया गया है और जो इस धोखे की वजह से जो गुस्सा आया है फ्रांस को, ये एक तरह से ये एक तरीके से कम होना चाहिए या ये स्थिति बदलनी चाहिए। ऐसा करने के लिए, ऐसी परिस्थिति को फिर से लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को मिलकर प्रयास करना होगा। What about the revenue that France will be losing?
देखिए वो राजस्व कितना है या क्या है जो फ्रांस ने लूज किया है इस डील को देखते हुए। देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी डील थी। यहाँ पर जब हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में अगर देखें तो 90 बिलियन डॉलर की ये डील थी, और यूएसडी में अगर हम देखें तो 66 बिलियन डॉलर की ये डील थी। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेंचुरी के रूप में फ्रांस में इसे देखा जा रहा था। तो फ्रांस के लिए, नेवल इंडस्ट्री के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट डील थी, राइट। इससे इन्हें काफी इकोनॉमिकल गेन होने वाला था, काफी फायदा होने वाला था। बट देखिए, अब समय पर इस डील को कैंसिल कर दिया गया है। तो इससे जो कुछ अब तक इस दिशा में काम हुआ था, फ्रांस ने जो काम किया था, पैसा खर्च किया था, इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो पूरी तरीके से एक तरह से बर्बाद होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज जो प्रिपरेशन ये लोग कर रहे थे, जो प्रोडक्ट ये बना रहे थे, वो प्रोडक्ट तो सामने वाला मतलब जो इसका खरीदार था, जिसके लिए इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा था, वो प्रोडक्ट वो अब खरीदने ही नहीं वाला है, वो किसी और से लेने वाला है। तो ऐसे में इनका जो इकोनॉमिक लॉस यहाँ पर होने वाला है, ये इकोनॉमिक लॉस काफी बड़ा हो सकता है। तो देखिए, कुछ कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है फ्रांस, यहाँ पर कंपेंसेशन की डिमांड फ्रांस की तरफ से की जा सकती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है दोस्तों पेरिस और कैनबरा के बीच में, मतलब उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए जो कुछ भी चीजें आगे बढ़ने वाली थी, फ्रांस उस दिशा में चल रहा था। बट समय पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, राइट। मतलब ये मिलकर जो साथ काम कर रहे थे, ये इससे बाधित होगा। और ये जो डील कैंसिल हुई है, इस वजह से जो फ्रेमवर्क वहां पर डेवलप हो रहा था, वो भी काफी शैटर्ड हुआ होगा, एक तरह से डिस्टर्ब हुआ होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं इस नए एग्रीमेंट की जो अनाउंस किया गया है। एक तरीके से ये कुछ समय पहले अनाउंसमेंट हुई है, जब यूरोपियन यूनियन भी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी को अनाउंस करने वाला है। उसके कुछ समय पहले ही दोस्तों इस तरीके का एक बड़ा समझौता, बड़ा रक्षा सौदा होते हुए दिखाई देता है 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में, राइट। अब देखिए, ये वही समय है, कुछ ही महीने पहले या कुछ ही दिन पहले अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर निकली है। अब इस पर यूरोपियन यूनियन अपना क्या स्टैंड रखेगा, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा, राइट। और दूसरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि अब यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोपियन यूनियन है, इससे बाहर जा चुका है। तो काफी सारी चीजें इससे रिगार्डिंग आने वाले समय में हमें होते हुए दिखाई देंगी। देखिए, जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती है। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज दोस्तों ये इच्छुक नहीं है अपना पैसा खर्च करने के लिए डिफेंस के मामले में, राइट। ये खुश है कि जो सिक्योरिटी का जो कुछ जिम्मा है, ये अमेरिका ने अपनी साइड में उठा रखा है। इस वजह से वो मतलब एक तरह से ये डिपेंडेंट है अमेरिका पर अपनी सिक्योरिटी के लिए, राइट। बट फ्रांस को अगर देखें तो ये कुछ अलग तरह से इस इशू को देखता है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, राइट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि ये जो कुछ भी इंप्लीकेशन हो रहे हैं या जो कुछ भी घटनाक्रम उधर चल रहा है, उसको इंडिया किस तरह से देखता है। अब देखिए दोस्तों, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं और पिछले कुछ सालों में ये रिलेशन और बेहतर हुए हैं। अब जिनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, उन लोगों के बीच में ये जो झगड़ा हो रहा है या जो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये हमारे लिए भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। बिकॉज इससे हमारे और उनके रिलेशन पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में इस उत्पन्न हुई परिस्थिति को एज अ अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें देखना चाहिए। और ये जो परिस्थितियां खराब हो रही है या जो रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में, उसे बेहतर बनाने के लिए इंडिया ने यहाँ पर हम प्रयास कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, इंडिया को भी तो सबमरीन चाहिए, राइट। अब वो सबमरीन वो अमेरिका से ले या रशिया से ले या दोस्तों फ्रांस से ले, हमें तो हमारे सुरक्षा के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक नई डील हो सकती है फ्रांस और इंडिया के बीच रिगार्डिंग सबमरीन और ये जो हमारा इंडियन ओशन है इस रीजन में। तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें इसे देखना चाहिए कि किस तरीके से हम फ्रांस के साथ मिलकर चलेंगे, फ्रांस के साथ हम इंडियन ओशन में जो अपनी सिक्योरिटी है या जो सुरक्षा है, इसे मजबूत करने के लिए किस तरह से काम करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक तरह से अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर से इस स्लाइड पर मैं वापस आ रहा हूं। एक, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ हमारा रिलेशन अच्छे है। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया,
यूएस और दोस्तों जापान, इनके साथ इंडिया है ऑलरेडी। इसमें ये जो करंट रक्षा समझौता हुआ है, इसमें कॉट के 2 सदस्य है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है और इसमें यूएस है, राइट। यूके के साथ भी इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, फ्रांस के साथ भी इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। ओवरऑल ये वो कंट्रीज है जिनके साथ हमारे रिलेशन पिछले कुछ सालों में और बेहतर हुए हैं। अब इनके बीच में ये जो झगड़ा हो रहा है, इससे हमारे रिलेशन को भी दोस्तों कुछ असर पड़ सकता है, राइट। तो इस सिचुएशंस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें देखना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम इनके बीच में रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, राइट। इसकी हम कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो दुश्मन है या इनका जो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है चाइनीज पावर को बैलेंस करना या चाइनीज पावर को अपने हद में रखना, अपने कंट्रोल में, अपने चाइनीज प्रभाव को पैसिफिक रीजन में न बढ़ने देना, राइट, वो हमारा भी है, राइट। बिकॉज चाइना एकमेव ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये चाइना से सीधा सीधा बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। इंडिया चाइना से सीधा सीधा बॉर्डर शेयर करता है। जितना थ्रेट इन लोगों को चाइना से है, उतना ही थ्रेट चाइना से हमको भी है। तो ऐसे में दोस्तों इस स्थिति का हम अपने लिए कैसा लाभ उठा सकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। What happen here onward। अब देखिए, इससे आगे की अगर हम बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि फ्रांस का जो ऑब्जेक्टिव है ये वैसा ही है जैसा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का है, राइट। यहाँ पर दोस्तों बट अभी की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड है, सेंस ऑफ बिट्रेयल है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्सौदा। देयर आर सीरियस सेटबैक फॉर द फ्रेंच, बट द फ्रेंच आर ऑल्सो रियलिस्टिक। They will come back, and that's where India can play an important role in reaching out to them and helping them stay engaged in the Indo-Pacific while strengthening its own partnership। देखिए, हमारी इनके साथ जो पार्टनरशिप है इसे भी हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, स्पेशली फ्रांस के साथ, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जो स्थिति खराब हो रही है इसे बेहतर करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, राइट। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे और बेहतर कंटेंट आपके लिए हम लाने इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते रहेंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को और बेहतर करने की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।